हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत काज। और मैं आ गई हूं लेके कि नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं, किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो, क्या चीज़ को लेके आपको थोड़ा माइंडफुल रहना चाहिए। सो लेट्स सी हमारी पहली राशि जो कि है मेष राशि, एरीज़ के लिए क्या मैसेज है। So we have Queen of Pentacles, we have the Lovers and we have Six of Pentacles. Now is the time to receive. कहीं ना कहीं आपका हमेशा से एक वो नेचर रहा है या आपका एक पैटर्न रहा है जहाँ पे आप अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ओवर गिविंग करते हो, इतनी गिविंग करते हो जहाँ पे आप शायद से अपने आप को प्रायोरिटाइज करना भूल जाते हो, अपनी नीड्स को ऊपर रखना भूल जाते हो। तो उस चीज़ में एक चेंज आता हुआ दिख रहा है आपको। यूनिवर्स बोल रहे हैं दैट नाउ यू नीड टू बी रिसेप्टिव, बिकॉज अब आपका वो टाइम आ रहा है जहाँ पे वो आपको चीज़ें मिलेंगी। जितना आपने दिया है, जितना आपने लोगों का किया है, उतना ही मल्टीफोल्ड्स में आपको मिलने वाला है काफ़ी जल्दी ही। ओके और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी टॉरस के लिए यानी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ टेम्परेंस एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ इज़ द टाइम टू हील योर सेल्फ। ओके, कहीं ना कहीं आप बर्डन में तो हो, बट कहीं ना कहीं इट्स लाइक आप बर्डन में हो भी और नहीं भी हो। ठीक है, आपको अपने ऊपर फोकस करने की नीड है, आपको अपने आप को हील करने की नीड है, लेकिन आप बर्डन ले रहे हो। ओ इसने ऐसा कर दिया, ओ उसने वैसा कर दिया, अरे मेरी लाइफ तो इतनी ज़्यादा मुश्किल है, ये है वो है। बट एक्चुअली में आप अपने खुद के पैटर्न्स को, आप अपने खुद के ट्रॉमास को, रिजेक्शंस को दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो। एंड नाउ इज़ द टाइम कि आप इस रियलिटी को समझ लो, एक्सेप्ट कर लो। एक रियलिटी चेक आपको दिया जा रहा है अगेन एंड अगेन फ्रॉम यूनिवर्स, एंड इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर पीपल और यूनिवर्स, स्टार्ट एक्सेप्टिंग द रियलिटी। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव जजमेंट। 9 नंबर डेफिनेटली मुझे एक इम्पॉर्टेंट नंबर लग रहा है जहाँ पे एक साइकिल, एक पर्टिकुलर साइकिल है जो कंप्लीट होती हुई दिख रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आई डू फील कि आप और आपके पर्सन दोनों ही अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी में बिजी थे। आपके पर्सन हो सकता है कि करियर में बिजी हूँ या आप अपने करियर में बिजी थे, वाइल द अदर पर्सन वॉज वर्किंग ऑन देयर सेल्फ एस्टीम, अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना, अपनी खुद की सेल्फ डिस्कवरी वाली जर्नी पे वर्क करना। तो अब वो टाइम आ गया कि आप दोनों की इंडिविजुअल जर्नीज जो हैं वो कंप्लीट होती हुई दिख रही हैं। वहाँ पे यूनिवर्स कोई स्ट्रॉन्ग जजमेंट लगाते हुए दिख रहे हैं, आपको किसी चीज़ से फ्रीडम मिलता हुआ दिख रहा है काफ़ी जल्द। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव स्ट्रेंथ। तो हो सकता है इस टाइम पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है फाइनेंशियली, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने की, स्टेबिलिटी ढूंढने की। कुछ अगर आप कोई एसेट खरीदना चाहते हो या कुछ, तो उसमें हो सकता है कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली डिलेज आ रहे हैं, कोई चीज़ प्रोक्रेस्टिनेट हो रही है। बट वेरी सून, लाइक आई वुड से नेक्स्ट 7 to 9 डेज़ में किसी फाइनेंशियल बर्डन से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई फाइनेंशियल बर्डन से कुछ रिलीज़ होता हुआ दिख रहा है जो अभी तक एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा था। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हियर आई डेफिनेटली फील कि एक मून का डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड आया है। तो एक जो मून वाली सिचुएशन मुझे लग रही है वो ये है कि या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पीछे से बैक स्टैब कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्ली या तो आप इन लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या कुछ एक मुझे यहाँ पे ग्रुप सेटिंग दिख रही है जहाँ पे शायद से वो लोग आपको सामने सामने बहुत एक्सेप्टेंस है, लेकिन पीछे से एक बैक बाइटिंग वाली एनर्जी, आपके बारे में अच्छा ना सोचना, आपके बारे में बुरा भला बोलना, उस टाइप की एनर्जी है जो आपको फील हो सकती है, जिसकी वजह से आपको एक बर्डन भी क्रिएट हो सकता है, आपको बुरा लग सकता है, एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो सकता है। बट दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग सो दैट यू कैन रियलाइज कि सच क्या है। ओके, लोग क्या प्रिटेंड करते हैं और लोग क्या होते हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो। सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए आई डेफिनेटली
फील 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, किसी चीज़ को लेके आप अभी तक चेंज लाना चाह रहे थे अपने लाइफस्टाइल में, आप कोई चेंज लेके आ रहे थे। प्रॉबेबली हो सकता है पहले आपकी लाइफ में दोस्तों का इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही था, तो उसके अंदर आप कोई चेंज लेके आए हो। आप इतना शायद से या तो हैंग आउट नहीं कर रहे हो, अपने आप को बिजी रख रहे हो, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट कुछ ऐसी मुझे बॉर्डम वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप अपने दोस्तों को या तो यूज़ कर सकते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए, आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हो। इस टाइप की मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है, बट ये बहुत बॉर्डम वाली एनर्जी है कि टाइम पास करने के लिए ये चीज़ करना, तो उस टाइप की कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द हायरोफेंट, वी हैव प्रिंस ऑफ कप्स एंड वी हैव द टावर। सो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपके पास उतनी सफिशिएंट है, आप इनफ हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और वो शायद से आपको सिचुएशन गलत प्रूव हो सकती है। ओके, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा ओपन रहने की नीड है। बिल्कुल भी अपनी नॉलेज को अपना घमंड नहीं बनाना है, जो आप लोगों के लिए मैसेज है लिब्रा। आपको हो सकता है कोई गाइडेंस की नीड पड़े, हो सकता है आपको कुछ एडवाइस की नीड पड़े, स्पेशली जो भी आप काम कर रहे हो। एक्सपीरियंस और विजडम ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका कभी कोई स्टॉप नहीं है, देयर इज़ नो लिमिट टू इट। ओके, तो अपने आप को इस नॉलेज को लेके एकदम रिसेप्टिव रखो, एकदम ओपन रखो कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है या कुछ एक नया परसेप्शन आपको मिल रहा है जो शायद से आपके साथ मैच नहीं कर रहा, तब भी उस चीज़ को लेके एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की नीड है। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए यानी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वृश्चिक राशि को लेके यहाँ पे मुझे 2 मैसेजेस दिख रहे हैं। पहला मैसेज ये है कि शायद से आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनकी काफ़ी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी है। हो सकता है आप इस पर्सन को स्टॉक कर रहे हो या आप इस पर्सन को काफ़ी दूर से एडमायर कर रहे हो सकता है ये पर्सन आपको काफ़ी दूर से एडमायर कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे लगता है कोई फेटेड इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बात करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे हो। चीज़ों में अगर अभी तक एक डिले चल रहा था, चीज़ों में अभी तक आप लोगों की कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिस वजह से बातें नहीं हो रही थी, तो वो फाइनली एक फुल स्टॉप लगता हुआ दिख रहा है। फाइनली आप दोनों की किसी चीज़ के ऊपर कोई बात होती हुई दिख रही है, आपको कोई अवेयरनेस आती हुई दिख रही है। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज दिख रहा है, जो लोग स्पेशली वो लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपकी मेडिटेशन के थ्रू या आपकी जो स्पिरिचुअल गेम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती हुई दिख रही है, ठीक है। काफ़ी साइकिक इंसाइट्स आपको मिल सकती हैं, इंट्यूटिव डाउनलोड्स आपको मिल सकते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं आपकी आगे की जर्नी के लिए। लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। So we have King of Wands, we have Wheel of Fortune and we have 5 of Pentacles। आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर, आपके नेचर में थोड़ा सा कोई शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं या तो आपकी हमेशा से एक आदत रही है कि अपने आप को वल्नरेबल ना दिखाने की, कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा तो आप किसी को भी नहीं दिखाओगे, जो आपके बहुत क्लोज होंगे आप उनको भी नहीं दिखाओगे, आप ये दिखाने ही नहीं चाहते हो कि आप वीक हो, ठीक है। और ये इस वजह से ज़्यादा हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं एक इमेज रखनी है, एक इमेज मेंटेन करके रखनी है अपने आप को लेके, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करके रखना। तो इस चीज़ की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज रहे हैं, बट अब इसमें एक चेंज आता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आप थोड़े और सॉफ्ट हो सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आप यू विल बी ओके टू शो दैट यू आर नॉट ओके, ठीक है। सो वो उस चीज़ का एक टाइम आ गया है कि आप उन लोगों के सामने वल्नरेबल होना सीखो, एटलीस्ट उन लोगों के सामने जो हु आर विलिंग टू हेल्प यू, जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है, यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द डेथ एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मकर राशि वालों के लिए आई वुड से मेक श्योर दैट यू आर नॉट लाइंग टू योर सेल्फ, ठीक है। कुछ ऐसे आपके फियर्स हो सकते हैं, दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिस चीज़ को लेके आप पीछा छुड़वाना चाहते हो, ठीक है। आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, आप ओवरवर्क कर सकते हो। इट्स बेसिकली अपने आप को पागल बनाना,
ठीक है, एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे आपके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो। वहाँ पे आप अपने आप से झूठ बोलना प्रेफर कर रहे हो, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये एक बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पे आप अपने फियर्स, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपका जो डर है, उन चीज़ों से आप मूव अवे कर सकते हो। ठीक है, यू कैन मूव ऑन फ्रॉम दीज थिंग्स, बट द थिंग इज़ दैट यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो अपने आप के साथ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अगर किसी और के साथ नहीं तो। लेट्स सी कुंभ राशि को लेके क्या मैसेज है। We have 3 of Pentacles, we have 7 of Wands and we have 2 of Pentacles। कुछ टीम से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब ये कोई आपकी फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं, ये आपकी कोई करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, बट समथिंग रिलेटेड टू टीम वर्क, जहाँ पे टीम मेट्स के साथ कुछ ना कुछ इशू होना, आइडियाज़ मैच ना होना, आप थोड़ा सा कंपेटिटिव फील कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोग हैं जो मिलके टारगेट करना चाह रहे हैं। इस टाइप की एक मिक्स्ड एनर्जी मुझे लग रही है, जो या तो पर्सनल लाइफ या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में से किसी भी जगह पे हो सकती है। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा काफ़ी संभलते हुए चल रहे हो, काफ़ी देख के चल रहे हो कि आप किसी प्रोसेस में हर्ट ना हो जाओ, सबके साथ बैलेंस मेंटेन करके चलना। एक वो वाली सिचुएशन होती है ना जहाँ पे एडजस्ट करके चलना, बेसिकली वो सिचुएशन मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में होती हुई दिख रही है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि मीन राशि वालों के लिए। सो वी हैव प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, we have prince of swords, princess of wands and we have 6 of wands। so सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेक श्योर जो भी आप बोल रहे हो आप वही बोल रहे हो जो आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो एक ऐसी एनर्जी भी बताता है जहाँ पे लोग अपनी दुनिया को सजाना जानते हैं, लेकिन सिर्फ अपने शब्दों पे। ठीक है, जब बात आती है करने पे, जब बात आती है एक्शन पे, तो वो सब ख़त्म हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी इमेच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स लाइक एक होता है कि स्टार्टिंग का एक कुछ किसी चीज़ को लेके जोश होता है कि अब तो मैं ये कर लूँगी, अब तो मैं वो कर लूँगा, लेकिन जैसे ही वो चीज़ आप आगे करने लगते हो, कंसिस्टेंट होने लगते हो, वहीं पे आप बर्न आउट हो जाते हो, वहीं पे आप डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हो। तो ऐसे बर्नआउट से डेफिनेटली आपको बचने की नीड है। किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, सक्सेस पे आप वर्क कर रहे हो, सो टेक इट स्लो, डोंट बी इन अ हरी। ओके, सो दैट इज़ योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें